बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सामीन, वेलकम ए न्यू वीडियो। सामीन, एक इक़्तिदार का दौरानिया होता है जो कि आज ना कल आपके इक़्तिदार के दौरानिया को चला जाना होता है। इस इक़्तिदार के दौरानिया में आपकी मर्ज़ी होती है कि आप एक ऐसा समझे कि आप तारीख़ में किस हैसियत से अपना नाम लिखाते हैं। तो चलिए सामीन, मैं आज आपकी लेटेस्ट अपडेट आपको बताने जा रहा हूँ। वो ये है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब जनवरी में रिटायर हो रहे हैं। तो अब नए चीफ़ इलेक्शन कमीशन के लिए गवर्नमेंट ने एक अब सोशल मीडिया ज़राए और कुछ सहाफ़ी हजरात कह रहे हैं कि बारीक वारदात डालने जा रही है या फिर गवर्नमेंट की कोशिश है। तो सामीन, कोशिश ये है कि गवर्नमेंट की कि क्योंकि सिकंदर सुल्तान राजा साहब उनके हम पला रहे हैं, उन्होंने एक ऐसा समझे कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक इदारा होता है, उन्होंने इदारे के तौर पर जो काम करना होता है मुनसफ़ाना तरीके से अपना जो ओहदे का इख्तियारात है उन्हें इस्तेमाल करना होता है, उन्होंने उसको इस्तेमाल नहीं किया। वो एक ऐसे समझे कि इदारा नहीं बल्कि एक पार्टी के तौर पर सामने है, एक ख़ास पार्टी के ख़िलाफ़। क्योंकि जहाँ जहाँ गवर्नमेंट को या फिर ऐसा समझे कि स्पेशली मुस्लिम लीग नून को मुश्किल पेश आई, वहाँ जो पाकिस्तान का एक इदारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसने उनको सपोर्ट किया। चाहे वो 8 फरवरी का इलेक्शन हो या फिर ज़िमनी इंतखाबात हो, उसमें जो ख़ास तौर पर सिकंदर सुल्तान राजा साहब का किरदार है वो बहुत ज़्यादा मशकूक रहा है। तो उन्होंने ऐसा समझे कि एक सालिस के तौर पर किरदार अदा किया है ख़ास पार्टी के ख़िलाफ़। उन्होंने अपने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। तो सामीन, लेटेस्ट अपडेट ये है कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया ज़रा और सहाफ़ी हज़रात ये कह रहे हैं कि जो मुस्लिम लीग नून है और गवर्नमेंट है, उनकी कोशिश ये है कि जैसे सिकंदर सुल्तान राजा जनवरी 2025 में रिटायर होंगे तो उनकी जगह एक नए चीफ़ जस्टिस को ऐसा समझे कि एक नए चीफ़ इलेक्शन कमीशन को लाया जाए जो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हो, और ख़ास तौर पर जो इनसे डील की जा सके कि वो 8 फरवरी का इलेक्शन ना खोलें और इनकी जो कार्रवाइयाँ हैं उन पर पर्दा डाले रखें। तो समीन, अब खबरें यही आ रही हैं कि नए चीफ़ इलेक्शन कमीशन में जो नून लीग की कोशिश है या फिर बारीक वारदात है, सोशल मीडिया और सहाफ़ी हज़रात के मुताबिक कादी फ़ायज़ ईसा साहब का नाम उनमें शामिल आया। और ये भी कहा जा रहा है कि इनकी कादी फ़ायज़ ईसा साहब के साथ पहले से डील हो चुकी है या फिर बातें चल रही हैं कि आप जैसे ही आपने चीफ़ जस्टिस का ओहदा मुकम्मल करेंगे तो जैसे जो आपने हमारे साथ ताउन किया तो हम आपको आपका रिवॉर्ड देंगे, सिला देंगे। तो अब कहा यही जा रहा है कि मुख्तलिफ ज़राए से मुताबिक ऐसा समझे कि सोशल मीडिया उन सहाफ़ी ज़रातों उनके मुताबिक के नए जो इलेक्शन कमीशन उनमें कादी फ़ायज़ ईसा साहब का नाम गवर्नमेंट चाहती है कि नया जो चीफ़ इलेक्शन कमीशन है वो काजी फ़ायज़ ईसा साहब को बनाया जो ताकि वो भी 8 फरवरी के इलेक्शन को ना खोल सके और उनकी जिस तरह पहले एक सहूलतकारी की गई है इसी तरह की आगे भी जो है ना सहूलतकारी जारी रहे। अब देखते हैं, कादी फ़ायज़ ईसा साहब तो लंदन चले गए हैं, नवाज शरीफ साहब भी लंदन चले गए हैं, हो सकता है वहाँ एक और खिचड़ी पक रही हो, एक और मंसूबा बन रहा हो। तो अभी तक जो न्यूज़ हैं वो यही चल रही हैं कि नए, क्योंकि चीफ़ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने तो जनवरी में रिटायर हो जाना है, इसलिए अब नए जो इलेक्शन कमीशन है उसके में भी एक ऐसा नाम लाया जाए, एक ऐसा बंदा लगाया जाए जो कि उनकी मर्ज़ी के मुताबिक काम कर सके और जो पिछले उनके किरदार हैं उन पर पर्दा डाला जा सके। लेकिन सबसे ज़्यादा जो फेवरेट नाम इसके तौर पर आ रहा है, ये तो अब अल्लाह ही जानता है कि अल्लाह का मंसूबा कामयाब होगा। तो एक इंसान का मंसूबा था कि अल्लाह का होता है, कामयाब वो ये होता है जो अल्लाह का मंसूबा होता है। तो कहा यही जा रहा है कि नए जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर है उनके नाम जो है ना उसमें कादी फ़ायज़ ईसा का नाम भी शामिल और नून लीग की या गवर्नमेंट की कोशिश है कि उनको नया चीफ़ इलेक्शन कमीशन लगाया जाए। तो सामीन, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्या ये गवर्नमेंट का मंसूबा हो सकता है? क्या कादी फ़ायज़ ईसा साहब दोबारा ऐसा समझे कि पाकिस्तान में आकर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का एक नया ओहदा कबूल करेंगे? तो इस तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो वीडियो को देखने का शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।